जिन जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई जिस अदलिया के खिलाफ, क्या अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अपने मजबूत मकासद हासिल करने के लिए यह घिनौनी हरकत की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब वो हम तो असेस ही कर सकते हैं ना, जाहिर है हमें अंदाज़ा तो, मतलब हम एक अपने असेसमेंट दे सकते हैं, एनालिसिस दे सकते हैं। मेरा इस पे असेसमेंट मेरी ये है, मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये चाह रही है कि जो बड़ा आईनी मामला है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और वह इलेक्शन का मामला। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक और मामला टेकअप कर लेती है और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे, तो ये मामला कंफ्यूज हो जाएगा और आपस में चीजें खराब हो जाएंगी। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले को निपटाए, इलेक्शन की फाइनली डेट आ जाए, तैयारी शुरू हो जाए, एक रास्ते पे चल पड़े इलेक्शन की तरफ, फिर इनको ऐसे जाने तो नहीं दिया जाएगा। मैं ये नहीं मान सकता। और कल इत्तेज़ार हसन साहब ने 7 बजे हमारे प्रोग्राम में कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कई दहाइयों से आप अदालतों में पेश हो रहे हैं, आप वकीलों के रहनुमा हैं, आप सबसे बड़े जो कानूनी पाकिस्तान में माहिरीन हैं उनमें से एक हैं, और आप ये बताएं कि क्या माजी में आपने कभी देखा है? उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 40-50 सालों में नहीं देखा कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस को नाम लेकर उनके ऊपर इतने संगीन और घिनौने इल्जाम लगाए जाए। उन्होंने कहा ये फ्रस्ट्रेशन है असल में मरीम नवाज साहबा की और नून लीग की, क्योंकि वो सियासी तौर पे बर्बाद हो चुके हैं और उनके जलसों में कोई आता नहीं है। कॉर्नर मीटिंग्स आपके सामने हैं, यकीन करें कॉर्नर मीटिंग में से अगर आप स्पेशल ब्रांच के सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों को निकाल दें तो 100 बंदा भी नहीं बचेगा पीछे। जहां मरीम नवाज साहबा जाती है वहां सैकड़ों स्पेशल ब्रांच के वहां पे सिविल कपड़ों में लोग होते हैं। क्यों? कि बाहर से अवाम में से कोई बंदा ना आ जाए, कोई महंगाई के ऊपर कोई इनको बिल्कुल कोई चोर ना कह दे, कोई डाकू ना कह दे, कोई इस तरह की बात ना कर दे। उसको बचाने के लिए सैकड़ों तो वहां पे पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं सिविल कपड़ों में, सिर्फ आगे पीछे के कोई दूर से भी कोई जो है वो कोई बात ना कह सके। तो ये तो हालात हैं इनके। अच्छा, कॉर्नर मीटिंग सिद्दीक मेरे साथ मौजूद रहेगा, नीलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है उनके पास खबरें आ रही होती हैं, मुख्तलिफ जराए से खबरें आ रही होती है, तो हम चाह रहे हैं थोड़ी खबरें भी शामिल करें ना साथ साथ। क्या हो क्या रहा है, क्योंकि फैसला तो आ गया, उसके बाद खलबली सी मच गई है हर इदारे में। कुछ ऐसा हो रहा है कि यार हर जगह इजलास हो रहा है, वजीर आजम साहब की ज़ेर सदारत भी हो रहा है, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत भी, इलेक्शन कमीशन में इजलास हो रहा है, गवर्नर में भी इजलास हो रहा है। तो उनसे पूछते हैं कुछ खबरें मजीद निकल कर आई हैं कि अब आने वाले वक्त में होगा क्या? नीलम ये बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस्लामाबाद में, अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या बन रहा है वहां पर? बिल्कुल सलमान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फ़ौरन बाद से देखा गया कि मुख्तलिफ जो मुतल्लिका हल्के हैं उनमें एक खलबली सी मच गई है। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर इजलास जो है इस वक्त चल रहा है। साथ ही साथ अगर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला जो पार्टी रहनुमा थे उनका मुशावरती इजलास चला। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो हुकूमती अहदेदारान है, एक तरह से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी यहाँ पर आए, वज़ीर कानून को आकर इस तमाम तर मामले पर एक तरह की वजाहत देनी पड़ी, जो कि शायद समझाने से कासिर रहे, क्योंकि वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद जारी भी कर चुकी है और सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं उस पर, उस फैसले के मानने के हवाले से एक तरह से इनकार जो है वो सामने आ रहा है। अगर एक मिनट के लिए ये भी फ़र्ज़ कर लिया जाए कि चलिए 4 जजेस ने इस दरख्वास्त पर या इस खुद नोटिस पर कोई जो मामला था, कोई इशू था जो उठाया था कि आईनी तौर पर ये ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन किसी उन जजेस में से अगर किसी एक जज के भी रिमार्क्स उठा के देख लें आप, ये 2 दिन तफसीली जो समाअत होती रही उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की बात कर लें आप, मंसूर अली शाह साहब की बात कर लें, तो किसी भी मौके पर इन जजेस साहिबान की तरफ से एक दफ़ा ये नहीं बोला गया कि वो इंतखाब कराने के खिलाफ है। इस मामले पर 5 जजेस का एक इत्तफाक़ी राय से फैसला आया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल में देखा यह जा रहा है कि अब विफाकी हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वो जो पॉइंट्स है जो कि उनको लगता है कि शायद ये उनकी फेवर में जा सकते हैं, उनको जो है नोट किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, बुनियादी नुक्ता क्या है। आपसे मजीद भी अपडेट नीलम देते रहेंगे क्योंकि खबरें आ रही हैं तो आपकी खिदमत हासिल करते रहेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब ने इस वक्त में जो ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या हो रहा है और क्या कानूनी ऑप्शंस इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। राजा साहब सर ये बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर हुकूमत की तरफ से अगर आप ये बताएं कि उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो डिले करना चाह रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि विद इन 90 डेज इलेक्शंस हो, वो तो ये चाह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो जनरल इलेक्शन शेड्यूल हो वो भी उस वक्त ना हो। तो इनके पास क्या ऑप्शन रह गया है? इकोनॉमी जो है इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, क्या मामला हो सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है? देखिए, हुकूमत के पास इस वक्त कानूनी तौर पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। अदरवाइज हुकूमत
को बाशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पाबंद कर दिया गया है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने 90 दिन या मैक्सिमम कुछ 5 या 10 शुरू हो चुका। सर आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं सही से आ रही है, क्योंकि साइड से बात है कुछ कनेक्शन का इशू होगा। आपको दोबारा सर कनेक्ट करते हैं। तो जमील ये बताइएगा, अभी ये अदलिया को डिवाइड करने वाली जो बात हो रही थी, ये भी तो सवाल है ना यार। आपने चले मीडिया को डिवाइड करने की कोशिश की, आप कर सकते हैं, मीडिया को तो आप पाबंद सलासल भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बोल के साथ तो ये बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। ये अदलिया को जिस तरह से इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की है, अपने पसंदीदा जजेस को कहते हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है आप उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, और ना सिर्फ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, आप बाकायदा तौर पर जलसे के अंदर बाबंगे दोहल ऐलान कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है इन फ्यूचर? देखें, कार्रवाई होना तो बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि ये डिवाइड क्यों पैदा करना चाह रहे हैं, वो दैट इज वेरी मच क्लियर। आपको और हमें शायद बोलने में थोड़ा तरद्दुद हो, क्योंकि बाकी जो मीडिया है वो मसलहतों का शिकार हो चुका है, तकरीबन 80% मीडिया ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हम तो बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं और हम बोलते रहेंगे, और वो ये कि ये बहरान दर बहरान दर बहरान तख्लीक करना चाहते हैं। ये बहरान दर बहरान दर बहरान को जन्म देने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार, हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं लगता। दूसरी तरफ इनके ये हथकंडे हैं कि कानून को अपनी मर्जी और अपने मंशा के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं, आईन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं। और इनकी इंटरप्रिटेशन देख लें कि सबको पता है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच देख रहा था इस सारी चीज को, और आपने क्या कह दिया कि नहीं 4x3 का डिसीजन आया है, और आप ये चाह रहे हैं कि इसको फिर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर इसको चैलेंज किया जाए। मतलब ये वो वाली सिचुएशन है, इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड। ठीक है, यानी मुझे नहीं मानना तो नहीं मानना, मैं ना मानू वाली रट इन्होंने बनाई हुई है, और इसका खमियाजा क्या होगा। मैं एक आखिरी कमेंट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे एक चीज शामिल करनी बिल्कुल जी, मुमकिन जो एंड रिजल्ट है इसका, ये तमाम तर तरद्दुद करते 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 एक पॉइंट पर आकर इस मुल्क को फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले उस पॉइंट की तरफ लेकर जाएंगे अगर जो इनका अल्टीमेट प्लान है। ठीक है, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम सामने आया जनाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कहना है आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के जरिए बहादुरी से यह काम किया है, जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं, केपी पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ने ट्वीट किया है, पहले उन्होंने खैर मकदम किया फैसले का, और उसके बाद जो 2 अहम बातें थी कि जनाब जेल भरो तहरीक चल रही थी उसका क्या होगा, और उन्होंने कहा कि जनाब इसको मुअत्तल कर रहे हैं और हम पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कहा कि जनाब फैसले के जरिए बहादुरी से काम उन्होंने किया है और आइन से ही पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अच्छा, कराची आपको ले चलते हैं। इस वक्त अली जैदी गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। लाइव टीवी शो नदीम मलिक के शो में लाइव मुझे कहा, गूगल कर लेना पड़ा, मैंने कही धमकी दे रहे हैं आप। मैं उस वक्त वजीर था, उसी के ऊपर मैं चार्ज करके इसको बंद कर सकता था, लेकिन हमने ये वाला काम किया नहीं कभी। ये वजीर नहीं था, वो आज वजीर बन गया, और जो ये जुल्म कर रहा है ये दुनिया में तो उसका हिसाब होगा, इंशाल्लाह आखिरत में भी होगा। तो मेरी दोबारा गुजारिश है सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, कानून नाफिज करने वाले लोगों से, जो वर्दी पहना है, वर्दी के पीछे इंसान है, इंसान का दिल और दिमाग है। आप कायद आज़म, आखिरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली साहब का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि तुम सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए कि तुम कानून फॉलो करो। अगर जनाब अली जैदी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, बराह रास्त आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया, पहले कुछ कनेक्शन के इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। राजा साहब, सर आप हुकूमत के ऑप्शंस के हवाले से बात कर रहे थे, रिव्यू की बात आपने की थी जहां तक मुझे समझ आई, लेकिन रिव्यू में जाने का फैसला उन्होंने नहीं करना, उन्होंने एक नई मंतक लेकर आए। वो कह रहे हैं ये 3-2 का फैसला नहीं है भाई, ये तो 4-3 का फैसला है। अब इसको उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया है ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अब कल से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो 5 रुकनी बेंच ही सुनाया उन्होंने। क्या कहेंगे ये मुझसे पूछते हैं, बड़ा जवाब आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। जी राजा भाई। जी हेलो, जी 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 आ रही सर। जी अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हुई लॉ मिनिस्टर से जी, और जब उसने ये बात की तो यकीन करें कि हम दोनों की हंसी निकल गई। लॉ मिनिस्टर की
तो बहरहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। और इसके बाद ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है कि जिन्होंने हियरिंग की, जिन्होंने सुने, उन 5 जजेस ने आज एक शादीशुदा जजमेंट दी है, उसके साथ फैसला नहीं किया, उसमें 2-5 नहीं किया। अब ये नैरेटिव कोशिश कर तो आपकी कनेक्शन कभी भी इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, अगर ऑडियो पे ले सकते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। आजा उतनी देर में मैं बता देता हूँ। आप एक काम चलें, करें, जमील भाई आपकी तरफ आए थे, आप कनेक्शन को करेक्ट कर लें। राजा साहब का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब लंदन में होते हुए पाकिस्तान में हाजिर हैं, हर फैसले में मौजूद है, उसी तरह से हो सकता है कि नाराज होकर चले भी जाते हैं। दो वाले जो टूटा हुआ बेंच है उसको जोड़ दिया गया हो, तो ये उनकी नजर में ऐसा हो सकता है वजीर कानून मौसूफ की, या फिर वो खित्ता मरीख के अंदर कोई पाया जाते हो शामिल कर लिया हूं अपने ही एंड पे शामिल किया है ना। मतलब एक चीज क्लियर कट है, फिजिकली आपके सामने चीजें प्रेजेंट हैं, आपके सामने फैसला मौजूद है, साइन मौजूद है, आप कैसे शामिल करते हैं? मजाक का खेज बात नहीं है, बल्कि सिद्दीक जान ज्यादा बेहतर से बात कर ले जाए। सिद्दीक जान ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ के लेकर आएंगे। सिद्दीक जान पेपर है मुस्तकिल ढूंढ रहा है कि हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या, बचता क्या है। सिद्दीक कुछ मिला? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी असल में, तो अब आप सवाल दोबारा कीजिएगा। मैंने कहा आप पेपर में कुछ तलाश कर रहे हैं, ये आपके पास तहरीरी फैसला मौजूद होगा 13 सफ़हात पर जो मुश्तमिल है, तो काफी देर से आप पढ़ रहे हैं, कुछ निकाला आप? क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस बचते क्या है? कहीं लिखा हुआ 7 रुकनी फैसला है ये, कहीं किधर कोई कोने खांचे में लिखा हो? देखें, मैं तो इसलिए हाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं तो इसलिए ये देख रहा था कि जरा राजा आमिर अवाज साहब से कुछ सवाल थे मेरे, और अभी हैं हमारे साथ राजा साहब? राजा साहब हैं हमारे साथ? नहीं अभी नहीं है, जैसे ही आएंगे ना फिर मैं। राजा आमिर अवाज साहब हैं हमारे साथ? नहीं हमारे साथ नहीं है, अभी दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं उनको। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, ठीक है अभी ना, चलें सिद्दीक साहब आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, हमारे साथ वो मौजूद हैं, आप सवालात करें। अभी मेरी राजा साहब से वैसे बात भी हुई थी, तो वो जी राय साहब, क्योंकि मैंने जो आपसे चीज़ पूछी थी उस पर आपने बड़ी शफकत की, मुझे एक वॉइस नोट भेजा जो मैंने तो सुना, और मैंने आपसे हमेशा आप गाइड करते हैं और आपसे हम सीखते हैं, लेकिन ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये जो पैराग्राफ नंबर 14 है जिसमें यह है कि दोबारा जो है वो सदर आप इलेक्शन की तारीख देंगे, तो ये अच्छा सर मैं माजरत चाहूंगा, आप दोनों से माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेकिंग शामिल करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है ना वो खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास ये शुरू हुआ था, अब ये खत्म हो चुका है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। अकील बताइएगा, कुछ फैसला आया इजलास के अंदर, क्या कुछ हुआ, क्या तायुन किया गया, किस बात पर इत्तेफाक किया गया? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का था वो अब से कुछ देर कबल ख़त्म हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन में बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़राए का बताना है कि 2 अहम फैसले इस इजलास में किए गए हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया है कि सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोबारा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का फैसला किया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आज ही सदर ममलिकत को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखेगा, और उनसे जो है वो इलेक्शन की जो तारीख है उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी, और ये कहा जाएगा कि उनको कोई एक तारीख दी जाए जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम उनसे मुलाकात करें, जिसके बाद इंतखाबात की तारीख की पर मुशावरत हो, और उसके बाद हतमी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हैं उनकी तारीख का तयन किया जा सके। जबकि दूसरा फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास में यह किया गया है कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को दोबारा ख़त लिखने का फैसला किया है। इस हवाले से इससे कबल वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और जो आला जो रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो ताउन से माजरत की गई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन का दोबारा इन इदारों को ख़त लिखने का फैसला किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसके तनाजुर में ये फैसला जो है वो खतूत लिखे जाएंगे और वजारत ख़जाना को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर जो है वो यहाँ उनसे जो है इलेक्शन के लिए फ़ंड्स मांगेगा, जबकि वजारत दिफा से पाक फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार जो है उनकी फरामी की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से भी जो है वो आरओज़ की फराहमी के लिए अदलिया के जो मातहत अदलिया से अफसरान मांगे जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने 2 अहम फैसले किए हैं और इलेक्शन कमीशन में आज इस इजलास में यह भी फैसला किया है कि अगर वफाकी हुकूमत या जो वफाकी हुकूमत का कोई मातहत इदारा इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से माजरत करता है या ताउन नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन फिर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले के तनाजुर में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू करेगा और फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो है मजीद गाइडलाइंस ली जाएंगी। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से ये जो है ना वो हिदायत जारी की हैं, इलेक्शन की तैयारियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई हैं और जो है वो अब इस वक्त इजलास ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो जो उस पर फैसले किए गए थे उस पर अमल दरामद जारी है और मुतवक्के तौर पर अब से कुछ देर बाद सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खतूत लिख दिए जाएंगे, जबकि वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत ख़जाना को भी खतूत लिखे जाएंगे और इलेक्शंस के लिए उनकी मुआवनत उनसे जो है वो मुआवनत मांगी जाएगी। जी ठीक है, अकील हमारे साथ मौजूद रहेगा, खबरबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। खबर कुछ अपडेट आई, कुछ खबर आई निकल के, अभी क्या हो रहा है वहां पर, क्या नहीं हो रहा है? सलमान, आपको बताया था कि अभी गवर्नर हाउस में तो कोई इजलास की ना इतला है ना कोई ऐसा इजलास चल रहा है। दूसरी जानिब हमने जो नाजरीन को बताया था कि भाई जेल भरो तहरीक इसको जो है वो इल्तवा का शिकार करने का फैसला किया जा रहा है। तो अभी वो आपने अभी चेयरमैन खान साहब ने खुद कह दिया ना, साहब का ट्वीट भी पढ़ के सुना दिया है कि अब जो है वो इसको इल्तवा करके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात की जानिब बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि 6 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उनका खिताब मुतवक्किल है। मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है इसके हवाले से और जो आइंदा इंतखाबात का लाहे अमल है उसके हवाले से वो आवाम से खिताब कर सकते हैं। इस हवाले से उनकी अपने जो बाकी कायदीन है तहरीक इंसाफ के उनके साथ मशावरत जारी है और अगर उनके साथ मशावरत में ये तय पा जाता है तो 6 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो आवाम से खिताब कर सकते हैं। और उस खिताब में जो हमें अभी तक ज़राए ने बताया है उसके मंदरजात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की जाएगी कौम को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। खबर मेरे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मजीद ही बात करेंगे। तो ये सिद्दीक जान आप सवाल कर रहे थे, तो ये आप सवाल कर सकते हैं, ये पीसीआर की साजिश थी, बीच में जो 2 रिपोर्टर्स आ गए थे ये इनकी, तो आप कंटिन्यू करें, आप मुदाखलत थी, लाफ्टर होता है ना वहाँ सिद्दीक जान को आवाज नहीं जाती, मुदाखलत वो भी साजिश है। बस मैंने डिले भी है ना, वो उसका मजा खत्म हो जाता है। सर जी राज साहब ये बताइएगा जो मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था। जी सिद्दीक, तो राज साहब क्या है ये जो पैराग्राफ नंबर 14 है इसकी रीडिंग आपकी क्या है, हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। देखिए इसकी बड़ी सिंपल और प्लेन रीडिंग है जिसका बड़ा प्लेन मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी समझ आ जाएगा, जो सदर ममलिकत को भी आ जाएगा। उसमें उन्होंने सदर ममलिकत के 9 तारीख को इलेक्शन कराने के फैसले को इंडोर्स किया, साथ लिख दिया कि अलबत्ता दौरान हेयरिंग हमें ये बताया गया कि जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है कि उस हिसाब से 9 तारीख के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें शायद 8-10 दिन और चाहिए शेड्यूल के लिए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेरेस्ट पॉसिबल, या तो ये बात हुई थी कि आप अपने जो शेड्यूल है उसको श्रिंक कर लें, जैसे कैंपेन का 28 दिन का टाइम होता है उससे 20 दिन कर लें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो आप पोलिंग की तारीख की हद तक, बाकी शेड्यूल इसी 90 दिन में रहेगा, लेकिन पोलिंग की तारीख की हद तक अगर 8-10 दिन आगे बढ़ना पड़ता है तो उसको फिर जो आर्टिकल 224 है उसके तहत ये देखा जा सकता है, 254 के तहत देखा जा सकता है। बट इलेक्शन प्रोसेस हैज टू स्टार्ट। शेड्यूल जो सा है वो आज या कल से आ जाएगा और इसकी तारीख जो सी है इस डिस्कशन के बाद वो इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, सदर ममलिकत की तारीख
फाइनल होगी। और अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो जाएगी। और फिर सदर ममलिकत अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है 9 तारीख तक मुमकिन नहीं, शेड्यूल 54 दिन का है, 8-9 दिन का फर्क आ रहा है, तो वो 8-9 दिन का फर्क जो सा है सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखा है पोलिंग डेट। तो पोलिंग डेट भले से 8-9 दिन बाद हो जाए, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस हैज टू स्टार्ट टुडे, टुमारो और डे आफ्टर। ये शेड्यूल जो सा है आ जाना चाहिए और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो बात मुकम्मल तौर पे अब उन्होंने खत्म कर दी है, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पाबंद कर दिया है कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करनी है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सजनिश भी हुई इस फैसले में। उनको कहा कि इससे पहले आप अपनी आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे तय नहीं कर पाए, निभा नहीं पाए, लेकिन अब उनकी आईनी जिम्मेदारी बना दी गई है कि ये फंड्स लीजिए और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन करवाइए। और इन केस जब सुप्रीम कोर्ट लिख देती है कि ये आईनी जिम्मेदारी है, तो फिर अगर आईनी जिम्मेदारी कोई पूरा ना करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी और आइन के मौजूदगी में भी, तो फिर उसमें जो तरीकाकार दिया है आइन में ही दिया हुआ है वो हमें नजर आ जाएगा। और नंबर 2, अब ये बात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं रही कि जी वो कोई सेंसेस हैं, कोई डिजिटल सेंसेस हैं, कोई डीलिमिटेशन नहीं। एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड, 90 डेज प्रोसेस ने शुरू होना है आज, कल, परसों में। और 9 तारीख नहीं तो 15-16 अप्रैल तक इस तमाम प्रोसेस ने इलेक्शन के कंप्लीट होके हमने जनरल इलेक्शंस में जाना है। ये इस जो 3 रुकनी जो फैसला है जिसमें 2 ने सिफर किया। और दूसरी बात अभी आप कर रहे थे कि जी वो कहा जा रहा है, एक मज़ायका खेज सी बात की जा रही है। एक जनाब अभी, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी अभी अभी लॉ मिनिस्टर से बात हुई और लॉ मिनिस्टर ने जब कहा जी राजा जी 7-3 का फैसला है, एंड वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग, हम दोनों को हंसी आ गई इस बात पे। बहरहाल अगर इस किस्म का कोई नैरेटिव बनाया जाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी सी बात है। सदीक बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है, जजमेंट क्या होती है। 5 जजेस ने हियरिंग की, 5 जजेस ने आर्ग्यूमेंट सुने, 5 जजेस ने नीचे दस्तखत किए, वो आप दस्तखत दिखा भी रहे हैं गालबन। तो यही फैसला है। और उसके बाद आपने अगर तस्लीम नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, आपने खाम ख्याली में उसको जितना बड़ा बेंच बनाना है आप बना लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि आवाम में बोल काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है, हम आवाम की बात करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जनाब आवाम को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। बोल का अदलिया को सलाम, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे ट्रेंड का हिस्सा बने और ट्वीट करें। ये हैशटैग है बोल का अदलिया को सलाम। और अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ट्वीट करना चाहें, कोई भी बात आप कहना चाहें, तो ये हैशटैग इस्तेमाल कीजिए और इस ट्रेंड का हिस्सा बनिए। बोल का अदलिया को सलाम, ये ट्रेंड इस वक्त अगर आप हैशटैग है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई बात कहना चाहते हैं, कोई बात अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप इस ट्रेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हैशटैग को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। सिद्दीक, आप अगर दोबारा सवाल करना चाहें आप कर लें सर। अब राजा अहमद रियाज साहब ये बताएं कि हुकूमत के इरादे तो हमें नज़र आ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले लेंगे, हम इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं कराएंगे। और पहले ये बता दें राजा अहमद रियाज साहब के सुप्रीम कोर्ट के पास जो 187 और 190 के तहत जो इख्तियारात हैं, उसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए, वो इख्तियारात क्या हैं। देखिए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी हैं, और आईन पाकिस्तान के तहत तमाम अदारे पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और अगर सदीक आपके इल्म में है कि जो तीसरा पॉइंट था सो मोटो इस प्रोसीडिंग्स का, उसमें वो पॉइंट सी यही था कि इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत के क्या क्या फराइज होंगे। ठीक है, अच्छा सर, आप सारे अगर इजाजत दें, सरदार लतीफ खोसा साहब को इस वक्त आमदीद कहता हूं, ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ मौजूद है। खोसा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर आज सारे मामलात हुए, सारी चीजें हुई, अदालत का फैसला बड़ा आ चुका है, क्या कहेंगे सर आपके कमेंट्स? मैं तो पहले दिन से यही फैसला मैंने कई आपके प्रोग्राम्स में यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन का नफाज यकीनी बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। आपका जो है केपीके का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप फौरी जो है गवर्नर केपीके से आर्टिकल 105 के तहत जो है मशावरत करके फौरी तारीख दें। और जहां तक ताल्लुक है पंजाब का उन्होंने दफा 57 के तहत जो है सदर पाकिस्तान के अख्तियारात को जो है उन्होंने अपहोल्ड किया कि अगर गवर्नर जो है नहीं अपना आईनी फरीजे को पूरा करता तो सदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल स्टेप इन करें। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि फौरी उनसे मशावरत करके आप जो है तारीख दें। अलबत्ता ये है कि जो सेक्शन 58 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें शेड्यूल को आगे पीछे करना इलेक्शन कमीशन का काम है। यानी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कि वो मशावरत से आगे पीछे कर सकती है तारीख को। हालांकि तारीख का जो है सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो आगे पीछे करे, क्योंकि जो कदगन लगाई गई है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी ये नेगेटिव में काउच किया गया है और आइन का कोई लफ्ज जो है वो फरसूदा नहीं हो सकता। ये नहीं कहा गया कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो 90 दिन से जो ज्यादा आगे तजावज वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, वो मैं समझता हूँ कि ये आइन से मावरा बात की है। सर वो 21 दिन की भी तो है ना, लेवरेज थोड़ी सी है ना कि अगर आपने इलेक्शंस करा लिए तो निगरान हुकूमत 21 दिन मजीद काम कर सकती है, वो इख्तिदार की मुंतकली के वाले से। नहीं यार नहीं, आर्टिकल 248 को जो 254 को जो कहा गया, जिक्र किया गया, देखें 254 का जिक्र तब होगा अगर उसमें कदगन नहीं, यहाँ नेगेटिव काउच किया गया है नॉट लेटर देन 90 डेज। वेरी राइट। अच्छा खोजा साहब, आपकी इजाजत से कतल कलामी की माजरत, बड़ा अहम सवाल है, ये बताइए कि ये कितने रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है? आजम नजीर तारड़ साहब तो कह रहे हैं, वफाकी वजीर बराए कानून है, आपके इत्तेहादी हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि 4x3 के तहत फैसला उनके हक में आया है? यार वो मेरा शागिर्द है, अब शागिर्द अगर उस्ताद से बड़ा हो जाए तो अच्छी खुशी की बात होती है, लेकिन वो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इसलिए कि अगर ये दो रुकनी जो जिन्होंने डाइसेंट किया है या व्यू है, अगर उनका भी आप फैसला देखें तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कहा है, उसको उन्होंने सराहा है। अगर आप देखें तो पांचों जजों से कहा है 90 दिन की कदगन जो है ये आइन के अंदर मुंदरज है, इससे जो है आप मावरा नहीं कुछ भी कर सकते। तो अगर ये यानी 90 दिन की बात देखें तो पांचों जजों का एक ही फैसला है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि जब आईसीए वहाँ पेंडिंग है तो और पेशावर में भी पेंडिंग है तो फिर सुओ मोटो को नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने इस चीज पर 3 जजेस से मेजॉरिटी से इख्तलाफ किया है, ये नहीं कि मेरिट पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। तो मेरिट पर पांचों जजों का फैसला एक ही है कि 90 दिन की कदगन जो आइन सर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, आपके आइन में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वही बात पांचों जजेस ने कही। सर ये बताइएगा, गवर्नर केपी उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, ये फैसले में लिखा गया, मंदरजात में ये लिखा गया, यानी केपी के जो गवर्नर हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सर ये तो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन नहीं आपको लगता? नहीं देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, मुझे ये आईनी जो मनसब है ये आइन के अंदर ये एक सिंबलाइज करते हैं वफाक की ये हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं आइन के तहत। मेरा ख्याल में कि इनको जो है किसी हुकूमत की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए थी, वफाकी हुकूमत की। सूबाई खुद मुख्तियारी इसी चीज की मुतकाजी थी कि सूबे का गवर्नर आइन के मुताबिक आर्टिकल 105 को मलहूज रखते हुए, और उसमें लफ्ज़ शैल गिव अ डेट, मे नहीं है, इसलिए उन पर वाजिब था, लाजिम था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सरजनिश भी एक तरह की है, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना ये रियासती आदाब के मुतसादिम होगा। मेरा नहीं ख्याल के जो है इस हद तक आगे जाना चाहिए कि हम इसको आर्टिकल 6 में लेकर नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या अच्छा सर हुकूमत के पास, सर आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की, ये बताएं क्या सर
ऑप्शंस रह गए हैं। क्या ऑप्शंस है कि भाई कि वो इस चीज को इकोनॉमी के तौर पर इमरजेंसी नाफिज करते हैं, क्या या अपने इलेक्शंस कराने, इसके अब कोई रास्ता नहीं है भाई पीछे हटने का? नहीं देखें, एक तो बड़ा जरा थोड़ा सा रहम करें हम पर, हम पीडीएम नहीं है, पीडीएम में सर इत्तेहादी का हुकूमत में तो इत्तेहादी का आपका वजीर खारजा मौजूद है सर, पार्टी के चेयरमैन कायरा साहब एडवाइजर हैं सर। ओ कायदा साहब जब से एडवाइजर है तो वो इस वक्त वो सर आप कह दें आज आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप कह दें हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पीडीएम की है, हम इत्तेहादी जरूर है, लेकिन ये वजीर आजम की सवाबदीद पर असेंबली टूटती है। वजीर आजम की अगर इस्तीफा देते हैं तो सारी काबीना जो है वो फारिग हो जाती है। इसलिए ये शहबाज शरीफ की और PMLN की हुकूमत है बुनियादी तौर पर। अगर देखें हम इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन अगर वजीर आजम साहब इस्तीफा देते हैं तो क्या काबीना रह जाती है या वजीर कोई रह जाता है? जाहिर है कि ये शहबाज शरीफ की काबीना है, तो इसलिए खुदारा ये हमें मुर्दे चले सर, मैं इसलिए अगर कायरा साहब बात करते हैं तो काबीना की बात करते हैं। ऑप्शंस क्या रह गए सर, ये तो बताएं। ऑप्शंस उनके पास कोई नहीं है। देखें कोई जो है उनके पास वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 190 में तमाम जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बशमूल काबीना के, बशमूल वजीर आजम के, बशमूल सदर पाकिस्तान के और बशमूल सभी इदारों के, वो दे आर बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये उससे भी ज्यादा पाबंद करता है सख्ती से कि सभी इदारों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो है वो पासदारी करनी है और उस पर अमलदारी करनी है। इसलिए जब सारे इदारों को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जहां तक इलेक्शन के इनाकाद और उसकी शफाफियत पर जो भी तकाजे इलेक्शन कमीशन के हैं वो उसके पाबंद हैं, खा वो फंड की शक्ल में हो, खा वो रिटर्निंग ऑफिसर्स। अच्छा खोजा साहब, आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं? आई मीन के पंजाब और KP में इंतखाबात की तैयारी के लिए अपने कैंडिडेट्स को रेडी कर रहे हैं इस फैसले के बाद? हमारा तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप करें तो हमारे जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट हैं 4 पीस के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है तारीखें देना, ये आइन जो है इसका इहाता करता है। नहीं, इसलिए अब तो फैसला आ गया ना सर, इसके बाद आप इंतखाबात में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आइन के खालिक भी हैं, हम आइन की पासदारी करेंगे और आइन से मावरा न किसी चीज का हिस्सा बनेंगे, ना हम उसका जो है उसको दाई हैं। इसलिए बड़ा वाज़ेह है कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसलिए अगर वो वफाकी हुकूमत रिव्यू में जाती है भले जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कोई और फैसला हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमारे साथ जुड़ते। अच्छा एक ब्रेकिंग शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। छोटे मियां का हंगामी तौर पर बड़े मियां से राब्ता हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को कॉल मिला दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई है। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी राब्ता करेंगे। वजीर आजम हुकूमती इत्तेहादियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर भी ये फैसला जनाब सामने आ चुका है और छोटे मियां ने राबता किया है बड़े मियां से। शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है नवाज शरीफ से और तमाम सूरत हाल पर उनको बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इत्तेहादियों से भी बातचीत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को कॉल मिला दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी राब्ता करेंगे। वजीर आजम हुकूमती इत्तेहादियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की हिकमत अमली में एतमाद में लेंगे। क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है उस पर एतमाद में भी लिया जाएगा। जनाब नींदें उड़ गई हैं क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अब अदालत का फैसला सामने आ चुका है, 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शंस कराने, हर हाल में कराने हैं। तो अब छोटे मियां ने राब्ता किया बड़े मियां से। मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात बात हुई है, राब्ता हुआ है टेलीफोन कॉल पर नवाज शरीफ साहब से और उन पर जो तमाम सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है। और जनाब एक और अहम खबर से आपको आगे करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में डेरा डालने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान है। बिलावल की मुस्लिम लीग नून की क्यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल। तरफ जनाब इजलास हो रहा है क्योंकि आज एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वजीर खारजा हैं, उन्होंने जनाब लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
Red Bull gives you wings. डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। व्हाइट रोज